मैं पिछले 2 वर्ष से बात कर रहा हूं, पहले की मैंने नहीं ध्यान दिया है। जब से मैंने शिक्षा मित्र अनुदेशक की आवाज उठाई कि लगातार आपका वीक में 15 दिन में कोई न कोई ट्वीट आ जाता है, क्योंकि या तो आपको टैग होगा या हमें होगा या अमिताभ जी को होगा। शिक्षा मित्र ने भी 2-3 नाम छांट लिए हैं, उन्हीं को टैग होता है। बाकी तो किसी को टैग करते रहो, कोई लौट के जवाब भी नहीं देता है। मैं मिश्रा जी एक कार्यक्रम करता था आज से लगभग 3-3.5 वर्ष पूर्व, रात के 8 बजे। तब मैं एबीपी गंगा में हुआ करता था। तो रात के 8 बजे मैं कार्यक्रम करता था और उसका विषय भी मैं स्वयं ही लगभग निर्धारित करता था। उसकी संपादकीय शक्ति मेरे पास थी और उसमें मैंने शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का विषय उठाया था। तब से ये लोग लगातार संपर्क में हैं और उसको पढ़ते वक्त, उसके बारे में जानते वक्त जो तथ्य मेरे सामने आए वो मुझे हैरान कर, क्योंकि मैं जनरली राजनीति पर बात करता हूं, स्पोर्ट्स पे बात करता हूं, शिक्षा पे बात करने का मेरा कोई पुराना अनुभव नहीं था मिश्रा जी, ईमानदारी से कहूं तो। लेकिन जब तथ्य मेरे सामने आए, फैक्ट्स मेरे सामने आए, तो हैरान रह जाने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प था नहीं कि ऐसा संभव कैसे, ऐसा संभव हुआ कैसे, और ऐसा संभव हुए चले जा रहा है, नॉन स्टॉप चले जा रहा है। एक के बाद एक हम लोग आपको मुझको टैग करके शिक्षा मित्र और अनुदेशक बंधु लिखते हैं। अभी आप उसका जिक्र कर रहे थे, मैं फिर दोबारा जिक्र करके उसी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं बात को, कि फलाना की मौत हो गई, अभाव में मौत हो गई, इलाज नहीं मिला। ऐसा तो नहीं है कि जो पॉलिसी मेकर्स है उनके कान तक की आवाज नहीं जाती होगी। और एक पत्रकार होने के नाते मैं एक आम आदमी की व्यथा नहीं उठाऊंगा तो क्या करूंगा, आप नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे। यही हमारा काम है और यही हमको करना है और यही मैंने किया भी। और यही मैं ट्विटर पे और फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया के जो माध्यम है जिन पर मैं सक्रिय रहता हूं, वहां पर करता रहता हूं बीच बीच में। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, इन सारी चर्चा में, सारी निराशा के बीच में मिश्रा जी, कि मेरे ऐसे बहुत सारे मुख्य धारा के पत्रकार मित्र हैं जो इस वक्त मुख्य धारा के टीवी चैनलों में मेरे साथ काम करते हैं। उनको इस विषय के बारे में पता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति। लेकिन जब मैंने ये विषय पोस्ट करने शुरू किए, मैंने इस पर टिप्पणियां करनी शुरू की, मैंने ऑफिस में चर्चा की, तो आज आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खबर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा दिया गया है। आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर जो भी अपडेट आती रहती है, जो भी बयान दिया जाता है, उसको लेकर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी ने एक बयान दिया है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप सभी जान सकें कि आप सभी के समायोजन को लेकर कितने प्रयास किए जा रहे हैं। इस स्थिति के बारे में मुख्य धारा के बहुत से पत्रकारों को जानकारी हो गई, उनकी व्यथा के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल गया। इसमें गिलहरी जैसा मेरा योगदान है, इसका मुझे थोड़ा संतोष है। आप लगातार चर्चा करते हैं, मुझे भी देख के बड़ा हर्ष होता है। मेरे पास भी ट्विटर के जरिए और एक्स पर, आजकल तो उसका नाम एक्स हो गया है, तो उसपे दिखता रहता है आपका जो है ये चर्चा, जो है उसका विषय, और जैसे आप मुखर होकर आवाज उठाते हैं, बड़ा मुझे हर्ष होता है, संतोष होता है कि कोई तो ऐसी पत्रकारिता हो रही है इस दौर में जिसमें मेरा और आपका कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा और आपका कोई स्वार्थ नहीं है, और हम लोग पूरी तरह से मानवीयता के आधार पर एक बात कर रहे हैं, एक विषय, एक प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं होना है, न इससे मुझे कोई बहुत ख्याति मिल जाएगी, न इससे मुझे कोई पुरस्कार मिल जाएगा। हाँ, उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग कुछ लोगों की नजर में आ जाए, और बहुत अच्छी नजर नहीं होगी, वो बहुत सकारात्मक भाव नहीं होगा उसका, लेकिन चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही, वो भी सही। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भय बीच में। तो कर्तव्य पथ पर ये जो भी मिलता है सब ठीक है। उद्देश्य बस ये है कि ये विषय रेखांकित करके पॉलिसी मेकर्स के, नीति नियंताओं के सामने जाए। अगर कोर्ट में इस पर बहस हो रही है तो ठीक से हो, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की पीड़ा वहां पर रखी जाए, तर्क के आधार पर रखी जाए, लॉजिक को सामने रखते हुए मानवीयता की बात की जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोर्ट ना समझे, मुझे नहीं लगता। अभी कल एक जजमेंट आया, आपने देखा होगा कि यूएपीए के मामले में कोर्ट ने बेल इज रूल की बात कहते हुए बेल दे दिया, जिसमें बहुत गंभीर आरोप थे, बहुत गंभीर विषय था वो। उसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि बेल इज द रूल और बाकी सारी चीजें एक्सेप्शन है, चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो।
स्ट्रिंजेंट अगर मामले हैं उसमें भी। ये तो बहुत सरल सी बात है मिश्रा जी, जिसपे हम बात कर रहे हैं। बहुत कहां अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का जमानत देना